द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था मोनोपोलिस्टिक शेयर, मल्टी बैगर हैं, मल्टी बैगर रहेंगे। काफ़ी डिटेल्स दी थी, कई शेयर्स के बारे में बताया था और ख़ास तौर से हमने ब्रांड टेक्नोलॉजी मार्केटिंग नेटवर्क और मैनेजमेंट पे जोर दिया था, जो मेरा एक परमानेंट स्लोगन है किसी भी शेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए। दीज आर द बेसिक्स। So, to identify a successful share or to going to be successful share, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। और बहुत ज़्यादा सक्सेस होने के बाद तो फिर उसमें रखा भी नहीं, छाछ ही बचती है, मक्खन चला जाता है। इसलिए मक्खन की स्टेज पर मक्खन जहाँ निकल सकता हो, मिल सकता हो, वहीं पहचानिए शेयर को। दैट इज अनदर थिंग। अब बाजार की बात कर लेते हैं। आज मंडे है, यूएस के मार्केट तो खुले नहीं, इंडियन मार्केट खुले हैं। मार्केट में थोड़ी तेजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तेजी है, और ये लुक छुप के धीरे जो भी हो रहा है, ये आईटी में कई दिन से ये आंख मिचौनी चल रही है। और जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे ये आंख मिचौनी सामने आती जा रही है, इसका राज खुलता चला जा रहा है। आज 850 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, आईटी निफ्टी ऊपर है। और ये देखिए कि निफ्टी का जो हाईएस्ट लेवल था, आईटी निफ्टी का हाईएस्ट लेवल था 39,286, और अभी आज का लेवल है 37,019, और लोएस्ट लेवल था 26,640। सन 2023 की बात है। तो खैर चलता रहेगा। बाजार में आईटी तेज है, ऑटोमोबाइल में हल्की सी तेजी है, फार्मा थोड़ा गिरा हुआ है, और डिफेंस शिपिंग के शेयर, डिफेंस शिपिंग कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग के शेयर चढ़े हुए हैं। गार्डन में बहुत तेजी है, गार्डन शिप में। मझगांव भी करीब 100 रुपये तेज है। अमर राजा में मॉर्गन स्टैनले की रिकमेंडेशन ये आई थी कि ये शेयर घट करके एक साल में 987 रुपये रह जाएगा, लेकिन मॉर्गन स्टैनले ने इसका जवाब बड़ा जबरदस्त कड़ा जवाब दिया है। मॉर्गन स्टैनले को अमर राजा ने जबरदस्त जवाब दिया। कंपनी ने दिया है, ऑपरेटर ने दिया, या इन्वेस्टर कम्युनिटी ने दिया, ये तो पता नहीं पड़ सकता, बट दिया है बाजार ने। और जवाब ये दिया कि शुरू में बाजार खुलते ही तो 30-40 रुपये, 30-35 रुपये तक टूटा वो शेयर, अभी 25 रुपये ऊपर है। तो ये जो रिकमेंडेशंस आती हैं और ये जो मठाधीश बने हुए हैं, और एक कॉन्स्पिरेसी, मैं जहाँ तक समझता हूँ इट इज ए कॉन्स्पिरेसी। मतलब ये क्या बात हुई कि एक्साइड इंडस्ट्री जो 45 के पी रेशियो पे, वो तो सही है, सेम बिजनेस है, सेम मार्केटिंग नेटवर्क है, सेम टेक्नोलॉजी है, और अमर राजा के दूसरे कई प्लस पॉइंट मौजूद हैं एक्साइड के मुकाबले। तो ये तो रह जाएगा 8-10 के पी रेशियो पे, और वो चला जाएगा 60 के पी रेशियो पे। ये क्या बात हुई? मतलब है, it shows a clear, it does not give a good indication regarding the integrity of the pupil, those who are stating like this. Therefore, please take care, please be alert from such type of elements. आपके माल को ले जाना चाहते हैं आपके हाथ से छीन करके, डरा करके, डरा धमका के, जो मैं शब्द काम में लेता हूं कई बार, ये बड़े आदमी छोटे आदमी से डरा धमका के माल छीन ले जाते हैं। इट इज दैट प्रोसेस। तो खैर, अब आज का जो वीडियो बनाना है, हमें चर्चा करेंगे, हम विस्तृत चर्चा करेंगे, वो निफ्टी के 5 टॉपर्स पे चर्चा करेंगे। आज जो टॉप पर हैं, 5 टॉप गेनर विल बी द मेन सब्जेक्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे इन दिस वीडियो। और वो कौन से शेयर हैं? फिर आप ये कहेंगे कि साहब आप तो आईटी के गीत गाते हो। मैं आईटी के गीत नहीं गा रहा हूँ, मैं आपके भले की सोच रहा हूँ। और अब वो कौन से शेयर हैं 5 टॉपर आईटी, मतलब शेयर? विप्रो तो सबसे टॉप गेनर विप्रो है। नेक्स्ट महिंद्रा है, 3rd नंबर पर टीसीएस है, 4थे नंबर पे एलटीआई माइंडट्री, 5वें नंबर पे इन्फोसिस है। पांचों के पांचों शेयर आईटी सेक्टर के। और रिजल्ट आने वाले, रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली अच्छे नहीं आएंगे, कोई ग्रोथ दिखाई नहीं देगी रिजल्ट, लेकिन
मार्केट जो है वो एक साल पहले चलता है, मार्केट एक साल पहले चलता है। जैसे ग्लेनमार्क फार्मा में आप दिखाइए, अभी तक कोई प्रॉफिट दिखाई नहीं दे रहा है, पहले थी प्रॉफिट में। 5 क्वार्टर का आप देख लीजिए, 5 क्वार्टर में कोई प्रॉफिट नहीं, लॉसेज आ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर बढ़ता जा रहा है, जबकि अरविंदो में बहुत बड़े प्रॉफिट है, शेयर गिरता जा रहा है। बताइए, दुनिया भर के प्रोजेक्ट लागू किए, तो अंदर ही अंदर या बाजार को इस बात की पूरी संभावना लग गई है कि अब आईटी के अंदर मंदी का दौर खत्म होने ही वाला है। भाई, मंदी का दौर खत्म हो चुकने के बाद तो क्या रखा है? कुछ नहीं रखा। फिर तो ये जो आईटी निफ्टी है ये 50,000 बिकेगा, 60,000 पे, 55,000 पे जाएगा। अगर कोई पोजीशन लेना चाहता है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट से लाभान्वित होना चाहता है, तो ये तो आपको अर्ली स्टेज पे खरीदना होगा। बाकी जो उस समय जो खरीदारी करेंगे, चढ़ते हुए को चढ़ चुकने के बाद वो तो सटोरिया करेंगे F&O के अंदर, फ्यूचर में, ऑप्शन में, इनमें करेंगे। तो ये पोजीशन है। मतलब इसलिए जो भी आप करें, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप परचेज करो, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना, आपका पैसा है, आपको जैसे भी इन्वेस्ट करना है, जहां भी करना है, जहां करें, आपकी इच्छा है। यू आर फुली, मेरा कोई प्रेशर नहीं है, कुछ सुझाव नहीं है। सुझाव तो है, खैर एक स्टडी है, मतलब सुझाव भी क्या, एक स्टडी है और सेफ साइड में है। तो अब आते हैं इनके पर चर्चा करते हैं। विप्रो इन शेयरों का सूक्ष्म बहुत ही सूक्ष्म फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। विप्रो की रेट आज 535 रुपए, 2 पेड अप शेयर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 89,760 करोड़ है और ईपीएस 20 रुपए 89 पैसे, FY 24। इसका पी रेशियो है 25.34 और डिविडेंड यील्ड है 0.90। डिविडेंड यील्ड कम है और आईटी कंपनीज के मुकाबले ये डिविडेंड कम। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज आई वुड लाइक टू से कि 25 का पी रेशो उस हालत में है जब कंपनी गिरी हुई, और 20.89 का मतलब मोटे रुपए आप 21 मान लीजिए। 21 की ईपीएस इस हालत में जब गिरी हुई है और सेल 89,000 की है, सेल है वो 89,760 की, मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 3 लाख करोड़ के आसपास है। मैंने आज मार्केट कैपिटलाइजेशन को नोट नहीं किया, बिकॉज आई वांट टू say you, I want to tell in short about the financial of the company. We want to discuss about the basics of the company, of the IT sector. तो ऐसी बात है कि विप्रो को सबसे फिसड्डी माना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी ईपीएस 20 रुपये 21 रुपये और पी रेशो 25 है। बहुत पुरानी कंपनी है, इतना पैसा दिया है, 10,000 रुपये के 1,800 करोड़ रुपए हो गए भाई, आज तो 2,000 करोड़ हो गए। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंस में, अच्छा, हर क्वार्टर में $4 बिलियन के ऑर्डर इनको मिलते हैं और अभी $50 बिलियन का एक ऑर्डर मिला है, नहीं, 51 बिलियन, $0.5 बिलियन का, $50 करोड़ का ऑर्डर मिला है इनको। अब ये भी मिला है आपको, आज ही न्यूज थी। तो इस तरह से जो लोग कहते हैं कि आईटी का अंत हो गया है, आईटी कंपनियां बंद हो जाएंगी, आईटी को राइट ऑफ कर दो, आईटी से दूर रहना, ये सर्वथा गलत है। एक आम इन्वेस्टर को एक बहुत अच्छे लाभ से, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट से वंचित करने का नारा है, इसके अलावा कुछ भी। तो विप्रो में इस रेट में 535 रुपये में 2 पेड अप शेयर, क्या बुरा है बताइए आप? ऐसे ऐसे रद्दी कूड़े शेयर मिल रहे हैं 1,000 1,500 रुपये, तो पूछो मत यार। तो नेक्स्ट कंपनी लेते हैं, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का आज का रेट है 1475, ये 5 पेड अप शेयर है। इसकी सेल है
51,995 करोड़। इसकी सेल 51,995 करोड़ रुपए है और इसकी ईपीएस है 24 रुपए 11 पैसे। ये ईपीएस कम है, द लाइफ टाइम लोएस्ट है, मैं समझता हूँ। ये पिछले 8-10 सालों की ईपीएस लोएस्ट ईपीएस। कायदे से इसकी ईपीएस जो बनती है और बनेगी करंट ईयर में, वो कम से कम मैं समझता हूँ 45 रुपये, और लास्ट ईयर भी थी। जो लास्ट क्वार्टर था उसकी ईपीएस 7.5 रुपये आई थी। तो जो बॉटम लेवल था उससे उठाया, और उसका कारण क्या था कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर जाता है, दूसरा आता है, उस वक्त बैलेंस शीट को साफ सुथरा कर लिया जाता है। इस प्रकार से कई चीज़ें राइट ऑफ करनी पड़ती हैं, तो प्रॉफिट को साफ कर लिया जो मैनिपुलेशन किए हुए थे। अब आप ये कहेंगे अब मैनिपुलेशन नहीं होंगे, क्या गारंटी है? अब की अब देखेंगे, वो 5-7 साल बाद में आएगा, क्योंकि मोहित जोशी बिल्कुल यंग आदमी है, अभी कहीं जाने वाले नहीं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। और आनंद महिंद्रा भी एक बहुत अच्छे आदमी हैं, इज ए गुड इंडस्ट्रियलिस्ट, इसलिए कोई बात नहीं है, आप तो निश्चिंत रहें। ये है। अब आप देखिए, इसकी ईपीएस जो है 24 रुपये 11 पैसे है। प्राइस अर्निंग रेशियो 61.26 इसलिए है वो ईपीएस कम है, और वो बैलेंस शीट की क्लीनिंग के कारण ईपीएस कम है, ये मैं बता ही चुका हूँ। और डिविडेंड यील्ड 2.71%, 3.25% की डिविडेंड यील्ड, और वो भी एक ऐसे सेक्टर में जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है। अब तीसरा शेयर पे चलते हैं। टीसीएस जो बेताज का बादशाह है, टाटा की सबसे बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान की सेकंड मार्केट कैप, सेकंड या थर्ड मान लीजिए, एचडीएफसी बैंक के बराबर है मर्जर के कारण। वो सबसे बड़ी कंपनी है टाटा की। इसका आज का रेट है 3993, 2% बढ़ा हुआ है। इसकी सेल है 2,40,893 और ईपीएस है 126 रुपये 68 पैसे। ये जब है 126 रुपये की ईपीएस, और इक्विटी 362 करोड़ मात्र है, वेरी लो इक्विटी बेस। 2.5 लाख करोड़ की सेल पर 362 करोड़ की इक्विटी, 1 पेड अप शेयर है हालांकि, तो भी एक सरप्राइजिंग। आज रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ रुपए, लेकिन इक्विटी 7,000 करोड़ है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। इसका भी डिविडेंड यील्ड 1.83% है और पी रेशियो 31.47। इसको एक एक क्वार्टर में 12-13 बिलियन डॉलर के ऑर्डर्स मिलते हैं। 13 बिलियन डॉलर का मतलब अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, 13 × 83, 1 लाख करोड़ के ऑर्डर्स एक क्वार्टर, साल भर में 4 लाख करोड़, तो टर्नओवर तो इसका 2.5 लाख करोड़ ही आता है। तो ये कंपनी क्यों नहीं ग्रो करेगी? तो करनी है। उनमें से बहुत से ऑर्डर्स के कुछ हिस्से को जो ऑर्डर प्लेसिंग जो कंपनी है उसने थोड़ा सा होल्ड पे रख रखा है, सब थोड़ा सा रुक जाइए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलटीआई माइंडट्री की इक्विटी मात्र 30 करोड़ रुपए। ये दो कंपनियों को मिलकर बनी है, मतलब एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री, उसका नाम रख दिया गया मर्जर के बाद एलटीआई माइंडट्री। अब इसके 30 करोड़ की पेड अप इक्विटी है, 1 पेड अप शेयर है, 135,517 करोड़ की सेल है और 154.72 की ईपीएस, 154 रुपए की ईपीएस। पी रेशियो मात्र 35.72 करोड़ है। एमआरएफ टायर का पी रेशियो 32-30 तो भाई, और डिविडेंड यील्ड है 1.18, शानदार डिविडेंड देती है।
इतने महंगे शेयर पर 1.18% डिविडेंड आना, ये भी एक सरप्राइज। अनदर थिंग, अब आते हैं इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस शेयर की पोजीशन ये 5 शेयर, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ से ज्यादा है और इसकी जो सेल है 1,53,670 करोड़ रुपए। वित्तीय 24 की बात कर रहा हूँ, ये सेल की। ईपीएस 63 रुपए 18 पैसे और पी रेशियो 25.28। एक विप्रो को छोड़कर, विप्रो के बराबर इसका पी रेशियो आप देखिए, यू कैन सी विप्रो के इक्विवेलेंट इसका पी रेशियो। हालांकि थोड़ा सा उन्होंने एक एक्स्ट्रा आइटम था, कोई रिफंड था शायद वो, या टैक्स राइट बैक एंट्री थी वो, लेकिन फिर भी 25 रुपए की ईपीएस है और डिविडेंड यील्ड 2.88%। व्हाट ए ब्यूटीफुल डिविडेंड। तो ये 5 कंपनियों के मैंने डाटा बोले हैं दोस्तों। भरपूर ऑर्डर्स हैं, मिल रहे हैं, ऑर्डर और बढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है, एआई के ऑर्डर्स भी इनको मिलते जा रहे हैं। ये भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को एआई सर्विस एनेबल्ड कंपनी बढ़ा रहे हैं, अपने आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, दुनिया भर की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, और बेशुमार ऑर्डर्स हैं। जैसे जैसे एआई का कुछ रेशो बढ़ेगा, कुछ इनके जो ऑर्डर्स हैं वो खुलेंगे। बीएफएसआई सेक्टर जो अमेरिका में ब्याज की रेटों के कारण ठंडा पड़ा है वो है, और बाजार इतना मूर्ख नहीं है। बाजार इतना मूर्ख नहीं है, बाजार के जो चतुर बुद्धिमान लोग हैं वो इन शेयरों को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते चले जा रहे हैं। और आप ये चाहें कि कोई तेजी का नोटिस नहीं आता है कि कल साहब टीसीएस 500 रुपये बढ़ जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, आपको पूरी रिस्क लेनी पड़ेगी, पैसे को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए लगाना होगा, उसके बावजूद ही आपको कोई रिजल्ट आए। और रिजल्ट का परिदृश्य सामने आ रहा है चुपचाप मंथर गति से। आज पहली बार 800 पॉइंट तेज हुआ है, बाकी चुपचाप 200-300 पॉइंट है, कभी 50 पॉइंट माइनस बंद हो गया, इस तरह चल रहा था। और ये माल को जो बाजार के बिग एलिफेंट्स है ना, ये इसी तरह उठा ले जाते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर देखता रह जाता है, वो याद करता, अरे यार टीसीएस बिक रहा था 3800 रुपये बिक रहा था, जब ये 8000-7000 हो जाए कल को, अरे यार सोचा तो था कि खरीद ले, लेकिन नहीं खरीद पाए यार, वो उसने मना कर दिया था यार, इस तरह की बातें कहेंगे। तो आपको पैसा इस बाजारों में कमाना है तो फंडामेंटल्स को एनालाइज करना होगा, आपको नहीं आता समझना होगा, मेरे पूरे वीडियो को देखना होगा। और मैं आपसे एक, हाँ मेरी बात याद आ गई, भूल जाता हूँ, बीच में ही कहता हूँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी आप क्वेश्चन पूछे साफ सुथरा पूछे। और मेरी जो लेक्चर है इसके कंटेंट्स पर ध्यान दें। एक आध भाई लोगों ने ऐसा, एक ने लिखा कि साहब आप नाक में खुजली करना बंद करें। यार अब खुजली चल गई और उस समय मेरे को करनी पड़ गई अचानक, तो मैं बोल रहा था, मैं बोल कैसे पाता, उस खुजली को नहीं करता। आप उन चीजों में क्यों ध्यान देते हो? आप तो मेरे जो कहता हूं, व्हाट आई एम सेइंग, उसमें आपको अगर कुछ नजर आता है अच्छा तो उसको पिकअप कर लीजिए। सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए क्या। ये दो ही कहे यार, उसमें ध्यान दो आप, मतलब अपने अपने विकास की बात सोचो। चाहे मैं तो फटीचर आदमी हूँ, मान लीजिए आप, ये मैं तो, लेकिन आप जो कह रहा हूँ अगर वो गलत कह रहा हूँ तो आप मत सुनिए, सही कह रहा हूँ उसको ग्रहण कर लीजिए। तो ये कोई, एक साहब कहते हैं साहब आप मतलब थोड़ा मोबाइल बदलो आप अपना। अरे क्यों बदलूं यार मोबाइल, मेरे को क्या जरूरत पड़ी, मेरा मोबाइल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो ये इस तरह की बातें भी नहीं जाए, आप मेरिट्स पे जाए, बड़ी बात सोचें, ये हल्की बातें ना सोचें, बड़े बनिए, बड़ी बात सोचिए, ऊपर उठने की सोचिए। इन छोटी मोटी बातों से कोई फर्क, और मैं कोई फिल्म नहीं बना रहा हूँ जिसका जो सेट है, शूटिंग का सेट के साथ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। यू आर आप माइंडेड लोगो, पढ़े लिखे लोगो, मैं पढ़ा लिखा आदमी। तो जो ऑब्जेक्टिव रहिए, सब्जेक्टिव मत रहिए। आपका ऑब्जेक्ट पूरा करता है कि नहीं मेरी बात, उसको देखिए। तो ठीक है, अब आप कुछ ज्यादा बोल गए, थैंक यू वेरी मच। मैं किसी को उला नहीं दे रहा हूँ, मेरा सिर्फ ये है आपको समझा रहा हूँ। मुझे पता नहीं वो जो कहने वाले थे क्या एज है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन, आई डोंट नो, लेकिन इस बात को भी माइंड मत करें आप। मैं कह रहा मेरी बातें एक अनुभव की बातें हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको मालूम होना चाहिए, विद्वानों का ये अनुमान है
कि पूरे वर्ल्ड में इससे 50 लाख बिलियन डॉलर का मतलब बिजनेस होगा। और अगर कोई नुकसान होगा तो एआई यूजिंग कंपनीज को होगा, एआई मेकर्स को नहीं होगा। क्योंकि अच्छा, उन कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा, उनकी कॉस्ट सेविंग होगी, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट लॉस की बात चल रही है, पहली बात तो होगा नहीं। क्योंकि दुनिया में कितनी टेक्नोलॉजी आई जब सॉफ्टवेयर चला था, कंप्यूटर चले थे, जब भी देख सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सब काम ही नहीं रहेगा। बैंकों में कितना विरोध हुआ, आरबीआई में कितना विरोध हुआ, सरकार के लिए, लेकिन कितना क्या बेरोजगारी आई? क्या कोई नहीं आई। और बेरोजगारी है तो उन लोगों में है जो बेरोजगार रहने लायक है, जो काम करना नहीं चाहते, फ्री की खाना चाहते हैं। बाकी तो काम वाले मिलते ही कहाँ हैं, आप बताओ। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस में ये बात रही। और इसमें मेरी वैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको मैंने पूरा परिदृश्य समझाया। मैं कई बार कह चुका हूं इस बारे में कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी। मेरे पास भी है इशू है, सारी ये जितने बताए ना, सारे हैं मेरे पास, और भी है। मतलब आईटी सेक्टर में मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप बताइए, आप किसी शेयर में 10,000 कमा रहे हो, किसी दूसरे जो सेक्टर्स हैं किसी में 50,000 कमा रहे हो, किसी में लाख कमा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा काम करो यार जिसमें 25-50 लाख रुपया, 10 लाख, करोड़, 50, जो भी आपकी साइज है, इकट्ठा आवे, आपका कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट हो, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आवे, आप ऐसा काम। इसलिए मुझे परेशानियां भी रही हैं इसमें, लेकिन मैं परेशानियों से कभी घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है बहुत स्पष्ट होता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉन्ग सोच होती है। मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ यूँ पल में नहीं लेता हूँ, किसी के कहने सुनने से नहीं लेता हूँ। मैं डिसीजन लेता हूँ और बहुत बड़ी लंबी सोच के बाद में मेरिट और डिमेरिट दोनों को एक साथ बढ़ाता हूँ, लाभ और हानि दोनों का कैलकुलेशन करता हूँ, जिसको कहते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क रिवार्ड रेशो प्लस मेरिट डिमेरिट प्लस फ्यूचर प्रोडिक्शंस एंड फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स, वो ऑल आई कंसिडर टू ऑल, सबको एंटिसिपेट करके फिर मैं निचोड़ निकालता हूँ। इसलिए ये पोजीशन है। और किसी के भी कहने सुनने से कोई आदमी चलते रास्ते कह गया आईटी तो बर्बाद हो जाएगा, अरे बंद होने जा रहा है, तो आईटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती है। आप अगर रेल का टिकट खरीदेंगे, आपको नहीं मिल सकता, बैंक से पैसा निकालना है, आपको पैसा नहीं निकल सकता, जमा कराना है, जमा नहीं हो सकता। वो बैंक का बाबू आपको ये कहेगा कि साहब पैसे दे जाओ, मेरे को रसीद भी मैं बाद में दूंगा, चूंकि मैं वेरीफाई करके दूंगा, बाद में ले जाना या फिर बाद में आओ। सिस्टम नहीं चल रहा, क्योंकि रसीद में अभी इसलिए नहीं दे सकता आपको कि क्या पता आपने स्लिप सही भरी है कि नहीं, इसमें अकाउंट नंबर सही है या नहीं, मैं क्या करूं फिर आप। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस माय डियर, आप इन सब बातों को कंसिडर करें। जो मैं कह रहा हूं इतने डिटेल में कोई भी नहीं बताया। ज्यादा से ज्यादा कोई ये कहेगा नहीं अच्छा है आईटी, अच्छा लगता है खरीदो, नहीं आईटी अच्छा है, बहुत अच्छा है। या कोई ये कहे अरे आईटी में तो मेरे जो रिलेटिव्स है एक हाथ, उन्होंने मेरे से नवंबर में तो तेजी आई थी, तो ये फरवरी मार्च में फिर ढीला पड़ गया था आईटी सेक्टर। तो मुझसे कहा कि आप तो आईटी सेक्टर में मरे पड़े हो, आप क्यों मरे पड़े हो आईटी सेक्टर में? मैं कहा मैं नहीं मरा हूं, मरोगे तो तुम एफेंडो खेलते हो और मर भी गए हो तुम इसमें। ये एफेंडो है ना तुम्हारा, अच्छी तरह हाथ पर बांधेगा, मैंने कहा चिंता मत करो। तो ठीक है दोस्तों, बात यह है कि आज कुछ मैंने रिलैक्स मोड में बात करी। आखिरी जो दौर था बातचीत का, वो मैंने रिलैक्स मोड में बात करी, थोड़ी हंसी मजाक भी होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।